आल्हा और उदल की वीरता का इतिहास। महोबा की धरती, एक ऐसी धरती जहां वीरता की गाथाएं हर पत्थर पर लिखी गई हैं। यहाँ की हवाएं आज भी आल्हा और उदल जैसे वीर योद्धाओं के किस्से सुनाती हैं। ये कहानी है चंदेल वंश के उन दो भाइयों की जिन्होंने न सिर्फ महोबा की रक्षा की, बल्कि अपने साहस और बलिदान से इतिहास को अमर कर दिया। लेकिन इस कहानी में एक ऐसा रहस्य भी छिपा है जो आज तक सुलझा नहीं है। महोबा पर संकट के बादल। चंदेल वंश के राजा परमार्दिदेव परमाल के शासनकाल में महोबा एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था। यहाँ के लोग खुशहाल थे, लेकिन इसकी समृद्धि पर हमेशा दुश्मनों की नजर रहती थी। एक दिन दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान ने महोबा पर हमला करने की योजना बनाई। पृथ्वीराज ने अपने मंत्रियों से कहा, अगर महोबा पर कब्जा हो जाए तो चंदेल वंश खत्म हो जाएगा। उनकी ताकत और खजाना हमारे हाथ में होगा। महोबा के जासूसों ने खबर राजा परमाल तक पहुंचाई। पूरी सभा में खलबली मच गई। राजा परमाल ने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद योद्धाओं आल्हा और उदल को बुलाया। राजा ने कहा, आल्हा, उदल, महोबा पर बड़ा संकट आ गया है। दुश्मन ताकतवर है, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा है। महोबा की रक्षा अब तुम्हारे हाथों में है। आल्हा ने राजा को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज, महोबा हमारी मां है। इसकी रक्षा के लिए हम अपना सब कुछ न्यौछावर कर देंगे। उदल ने भी सिर झुकाकर अपनी सहमति दी। रहस्यमयी साधु और भविष्यवाणी। युद्ध से पहले आल्हा और उदल ने अपनी कुलदेवी शारदा माता की पूजा की। देवी के मंदिर में पूजा के दौरान एक रहस्यमयी साधु वहां आया। उसकी आंखों में गहराई और चेहरे पर अजीब सी चमक थी। साधु ने कहा, यह युद्ध महोबा की किस्मत बदल देगा, लेकिन याद रखना, जीत उसी की होगी जो सबसे बड़ा बलिदान देगा। आल्हा और उदल दोनों ये सुनकर चौंक गए। वे समझ नहीं पाए कि यह भविष्यवाणी किसके लिए थी, लेकिन उन्होंने साधु की बात को अपने दिल में बसा लिया। युद्ध भूमि का बिगुल। अगले दिन युद्ध का ऐलान हुआ। पृथ्वीराज चौहान अपनी विशाल सेना के साथ महोबा की ओर बढ़ा। उसकी सेना में प्रशिक्षित घुड़सवार, तीरंदाज और तलवारबाज शामिल थे। महोबा की सेना छोटी थी, लेकिन उनके पास आल्हा और उदल जैसे योद्धा थे। युद्ध शुरू हुआ। उदल ने दुश्मन पर पहला हमला किया। उनकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। उन्होंने अकेले ही दर्जनों दुश्मनों को परास्त कर दिया। दूसरी तरफ आल्हा अपनी रणनीति और साहस से दुश्मनों को चारों ओर से घेर रहे थे। दुश्मन सेना के हौसले पस्त होने लगे, लेकिन तभी पृथ्वीराज ने अपनी सेना का एक बड़ा हिस्सा महोबा के किले की ओर भेज दिया। उदल का बलिदान। युद्ध के बीच उदल को खबर मिली कि दुश्मन ने किले की ओर रुख कर लिया है। उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों के साथ किले की ओर कूच किया। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि दुश्मन ने एक बड़ा जाल बिछा रखा है। उदल ने अपनी जान की परवाह किए बिना दुश्मनों का सामना किया। उनकी तलवार दुश्मनों पर कहर बनकर टूटी। उन्होंने किले की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उदल का बलिदान महोबा को बचा गया, लेकिन उनकी वीरता ने हर किसी की आंखों में आंसू ला दिए। आल्हा का प्रतिशोध। जब आल्हा को अपने भाई की मृत्यु की खबर मिली तो उनका दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने अपने दुख को ताकत में बदला। उन्होंने पृथ्वीराज की सेना पर ऐसा हमला किया कि दुश्मन चारों तरफ से घिर गए। आल्हा की तलवार ने दुश्मनों को खदेड़ दिया। युद्ध के मैदान में पृथ्वीराज की सेना को हार माननी पड़ी। युद्ध का अंत और रहस्य। महोबा बच गया, लेकिन उदल के बलिदान ने पूरे राज्य को शोक में डाल दिया। युद्ध के बाद आल्हा ने अपनी तलवार रख दी। उन्होंने राजमहल छोड़ दिया और सन्यासी बनकर जंगलों में चले गए। कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन के बाकी दिन देवी शारदा की सेवा में बिताए। अमर गाथा। आज भी महोबा की हवाओं में आल्हा और उदल की वीरता की कहानियां गूंजती हैं। उनका बलिदान हमें सिखाता है कि सच्चा योद्धा वही है जो अपने कर्तव्य और धरती की रक्षा के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हो। तो दोस्तों, ये थी महोबा के अमरवीर आल्हा और उदल की कहानी। क्या आपको लगता है कि साधु की भविष्यवाणी उदल के बलिदान की ओर इशारा कर रही थी?
या ये महोबा के उज्जवल भविष्य का संकेत था? ये रहस्य आज भी महोबा की मिट्टी में छिपा हुआ है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और वीरता की गाथा के साथ।